महाशिवरात्रि का महासंयोग है आज। महत्व आपने जान लिया। अलग अलग जगह से हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है। गाजियाबाद से शिवानी हमें बताएंगी कि कैसे मंदिरों में तांता लगा हुआ है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से प्रतिभा हमारे साथ जुड़ेंगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर से एहतियाब शेख भी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पवन जी का ही हम रुख कर लेते हैं। पवन जी, सबसे पहले हमें ये बताइए, आज के महासंयोग को तो हमने जान लिया, लेकिन कौन से मंत्र का उच्चारण आज हम करें, कैसे पूजा अर्चना करें कि इस महासंयोग का ज्यादा से ज्यादा फल मिल सके? आज के दो प्रमुख मंत्र हैं, जिसमें से एक सबसे ही अच्छा मंत्र है जिसे सब जानते हैं, ओम नमः शिवाय। अब इस मंत्र को जपने के 3 तरीके हैं। एक तो यह है ओम नमः शिवाय, दूसरा जिसे सब जन कर सकते हैं वह है नमः शिवाय, और यदि किसी साधना या कार्य विशेष के लिए हम कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से जब हम जप करते हैं, अलग अलग इसके प्रकार हैं, तब ये जप हमें विशेष फलदायी सिद्ध होता है। देखिए, ये वाली जो शिवरात्रि है, इसमें 2 बहुत प्रमुख योग बन रहे हैं। एक योग तो 2 दशक बाद बन रहा है, 20 वर्ष बाद, और दूसरा प्रमुख योग 58 वर्षों के बाद बन रहा है। यह शिवरात्रि त्रयोदशी चतुर्दशी इस दोनों में है, अमावस्या भी इसी में लग जाएगी, और साथ साथ श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा के लिए ये अति उत्तम है। यानी जिन लोगों को मानसिक क्लेश रहता है, मन व्यथित रहता है, अशांति रहती है, उन लोगों को निशीत काल में यदि ओम चंद्रमसे नमः इसी का ही जप वह करते हैं, या और अगर डिटेल से करना चाहें तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का पूरी रात्रि जप करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आएगा, आत्मबल आएगा, दुखों से लड़ने की शक्ति भोलेनाथ उसको प्रदान करते हैं, मन शांत होता है, और जो व्याकुलताएं, व्यथाएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम्स प्रभु कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से दूर होती है। बिल्कुल, तो सालों बाद ये महासंयोग बना है, और आज के दिन ज्यादा से ज्यादा फल कैसे मिलेगा भक्तों को, वो भी पवन जी आपने बता दिया। फिलहाल हम उज्जैन का रुख कर लेते हैं। महाकाल मंदिर से एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब, जरा ये बताइए, कब से भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था, और फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप हमें दिखाएंगे? रचना में बता दूं कि जहां तक महाकाल की नगरी उज्जैनी की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि देश भर के कोने कोने के लोग यहां पहुंचते हैं। रात को 2:30 बजे से लेकर लगातार अभी तक भक्तों का आना बदस्तूर जारी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक तकरीबन 4 से 5 लाख भक्त यहाँ पहुंचने वाले हैं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं इस तरह की गई है कि किसी भी भक्त को 1 घंटे या 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त न लगे दर्शन करने में। लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर आप पीछे देखते हैं, तो पीछे की तरफ अगर मैं कैमरे से पर्सन से कहूंगा, तो हम मंदिर परिसर में खड़े हैं। ये वो मंदिर है बाबा महाकाल का, जो दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया भर में मशहूर है इस बात के लिए क्योंकि यहाँ की भस्म आरती वाकई में अपने आप में अनूठी आरती होती है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि शायद दुनिया के किसी कोने में इस तरह की आरती कहीं और नहीं होती है। जो महाशिवरात्रि का ये पर्व उज्जैन में मनाया जाता है, इसको शिव नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। रचना, इसमें दरअसल में 9 दिन तक बाबा महाकाल का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। बाबा को एक तरीके से विवाह के जो रस्म रिवाज होती है, उस तरीके से श्रृंगार किया जाता है। महाकाल वाले विवाह की से रस्म रिवाज पूरा किया जाता है, और उसके बाद में शायद साल में ये बेहद खास तरीके से भस्म आरती की गई, और देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं, ये खास बात है। पवन जी का एक बार फिर से रुख हम कर लेते हैं। पवन जी, आपने इससे पहले मंत्र बता दिया, क्या कोई खास वक्त ऐसा होगा जब पूजा अर्चना करें तो ज्यादा से ज्यादा फल मिलेगा? और व्रत के बारे में बताइए, क्या जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो भी उसी तरह से भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है कि किस किस समय में हम पूजा करें, 12:35 पर संक्रांति होगी, त्रयोदशी और चतुर्दशी की।
इस समय पर यदि ओम नमः शिवाय का जप किया जाए अथवा महामृत्युंजय का जप किया जाए ध्यान अवस्था में शांतिपूर्वक बैठकर, तो इसका बहुत विशेष फल मिलता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस वक्त जो हम मंत्र का जप करेंगे तब हमारा मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा समय पूजा का है जो अति विशेष है, वह है सूर्य अस्त के 2.5 घंटे के बाद से लेकर पूरी रात चलेगा। इस समय में जो पूजा करते हैं लोग, उन्हें बहुत ही विशेष फल प्राप्त होते हैं। खास तौर से एक महानिशीत काल होता है जो रात्रि भर चलता है। सामान्यतः महाशिवरात्रि पर लोग सुबह को ही जलार्पण कर देते हैं और उसके बाद दिन भर उपवास रखते हैं, अन्य कोई पूजा नहीं करते, जिसकी वजह से पूजा का या महाशिवरात्रि का पूरा फल नहीं मिल पाता। महाशिवरात्रि में यदि हमने ओम रुद्राय नमः अथवा ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय का मंत्र का जप रात में नहीं किया तो महाशिवरात्रि की पूजा निष्फल है। तो महानिशीत काल जो रात में है, जो लगभग 8:30 बजे से विशेष रूप से लेकर शुरू होगा और ये सुबह 4 बजे तक चलेगा, यानी इसका व्रत भी सूर्योदय तक चलता है, तब इसकी पूजा विशेष फल देती है। बिल्कुल, तो विशेष फल पाने के लिए विशेष समय भी आपने बता दिया। फिलहाल दिल्ली का हम रुख कर लेते हैं। गौरी शंकर मंदिर से प्रतिभा हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिभा, आपके पीछे भक्तों की लंबी कतार तो हम देख रहे हैं, ये बताइए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ चढ़ावा लेकर आए हैं, क्या कह रहे हैं भक्त? जी बिल्कुल, आपको रचना दिखाते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चढ़ावा आया है। खास तौर से जो चीजें होती हैं, बेल की बात करें या बेलपत्तल की, भांग की, बेर, क्योंकि बेर सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है शिव जी के आंसू से प्रकट हुआ था। साथ ही फूल यहाँ है, दूध, दही जैसे समस्त जो सामग्री है वो लेकर यहाँ पर भक्तजन जो है वो पहुंच रहे हैं। आपको हम एक बार पूरे मंदिर का नजारा दिखाते हैं। सीधा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं गौरी शंकर जो भगवान है उनके दर्शन करवा रहे हैं। भक्तजन देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि सुबह 3 बजे से यहाँ पर तकरीबन 1,500 से 2,000 श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और अभी भी लगातार जो कतार है वो 2 किलोमीटर दूर तक पहुँची हुई है। और जल्दी से जल्दी दर्शन हो पाए, जल्दी से जल्दी ज्योतिर्लिंग पर वो दुग्धाभिषेक कर पाए, इसलिए रात से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। गाजियाबाद का रुख हम कर लेते हैं। शिवानी त्यागी हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, ये बताइए कौन से मंदिर के बाहर आप हैं और भक्तों का क्या कुछ कहना है, उत्सुकता कितनी है, क्योंकि सालों बाद ये महासंयोग बना है। देखिए, यहाँ पे पहला नजारा मैं आपका दिखाऊंगी कि मैं दुग्धेश्वर मंदिर में हूँ। काफी सिद्ध पीठ माना जाता है और यहाँ पे लोगों के हुजूम से, कतार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है और ये जितनी कतार आपको यहाँ दिख रही है, बाहर सड़क पे भी देखे तो खासी भीड़ है। माना यही जा रहा है 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे लगातार पूजा पाठ किया जा रहा है। बेलपत्र, धतूरा, दूध, पानी, ये सब लेके श्रद्धालु आ रहे हैं। हर तरीके से अपनी श्रद्धा भगवान के सामने रख रहे हैं और जो मनोकामना है, माना यही जाता है कि इस मंदिर से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो इसी विश्वास के साथ श्रद्धालुओं का हुजूम है और आज का सहयोग इतना अच्छा सहयोग बैठा है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्तों का पहुंचना वो भगवान से भोर से ही जारी है। सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था और इस दिन को कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सालों बाद ये महासंयोग बना है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, दोबारा लौटेंगे हम आपके पास और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भक्त आखिर किस विश्वास और आस्था के साथ पहुंचे और कितनी उम्मीद है भोलेनाथ से कि वो उनके सारे विघ्नों को दूर करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौट रहे हैं। महाशिवरात्रि का महासंयोग, जिसकी महा कवरेज आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। देश के कोने कोने से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से प्रतिभा हमारे साथ बनी हुई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर से एहतियाब शेख ने भी हमें तस्वीरें दिखाई। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, आपका ही रुख करते हुए ब्रेक पर जाने से पहले आपने मंत्र हमें बता दिया, सही वक्त आपने बता दिया कि कब आप पूजा करें तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। व्रत की बात पर आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ऑफिस टाइमिंग की वजह से, अपने काम की वजह से व्रत नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाई। अब जरा ये बता दीजिए कि बिना व्रत के ज्यादा से ज्यादा फल पाने की कौन सी विधि है?
कोई बात नहीं, बाबा को सब पता है किसकी क्या मजबूरियां हैं, और हमारे शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि यदि कोई विशेष मजबूरी है, कोई रोग है, गर्भावस्था है, या अपने दायित्व को निभाने का कोई विशेष संकल्प है, तो उसमें व्रत नहीं भी करे व्यक्ति, लेकिन उसके मन का जप नियमित रूप से चलता रहे, तो वह उसको उतनी ही सिद्धि बाबा प्रदान करते हैं। ये शास्त्रों फैसले, किसी को इसमें कोई चिंता करने की अथवा अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं किया है वह दान अवश्य करें, और इस दिन चूंकि यह चंद्रमा के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए भी विशेष दिन है, और इस दिन ओम नमः शिवाय के जप के बाद जो हम मानसिक रूप से कहीं भी बैठकर अथवा खड़े होकर कर सकते हैं, उस जप के उपरांत यदि हम दूध का दान करें, या संभव हो सके तो चांदी का दान करें, या बुजुर्गों को सफेद वस्त्र का दान करें, तब भी हमें इस पूजा का पूर्ण फल मिलता है। बाबा को तो एक बूंद दूध चाहिए बस, बाकी दूध हम किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब बच्चे को दें, तो बाबा का मन निश्चित रूप से प्रसन्न होता है, और वह तो शिव है, कल्याण अवश्य करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप आज भोले बाबा की भक्ति में जुट जाइए और फल आपको जरूर मिलेगा। बस आपकी बशर्ते सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम पहुंचेंगे। फिलहाल महाशिवरात्रि का महासंयोग है आज, सालों बाद ये संयोग आया है। आपको मंत्र बताया पवन जी ने, और साथ ही वक्त भी बता दिया, और साथ ही अगर आप व्रत नहीं कर पाए हैं तो कैसे ज्यादा से ज्यादा फल मिल सकता है, ये तमाम जानकारी आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा ने हमें दी है। साथ ही एहतियाब शेख भी उज्जैन के महाकाल मंदिर से हमारे साथ मौजूद हैं। एहतियाब का रुख हम कर लेते हैं। एहतियाब, जरा ये बताइए, आपके पीछे जो कतार दिख रही है हमें श्रद्धालुओं की, कौन सी आस्था, कैसा विश्वास लेकर पहुंचे हैं, कितनी उन्हें पूरी उम्मीद है, कितना विश्वास है कि भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, किस विश्वास के साथ आए हैं? बिल्कुल रचना, खास तौर पे ये कहा जाता है कि जो भी महाकाल मंदिर में पहुंचता है, बाबा के पास में मनोकामना लेकर पहुंचता है, उसकी मनोकामना हर हाल में पूरी होती है। मैं सीधे श्रद्धालुओं से ही बात करूंगा, क्या मनोकामना लेकर पहुंचे थे आप बाबा के दरबार में? बाबा से मनोकामना लेकर करें, बाबा सारी मनोकामना हमारी पूरी करते हैं। तो मैम आप बताइए, क्या मनोकामना लेकर पहुंची थी आप बाबा के दरबार में? हम बाबा के दरबार में मनोकामना, जो भी बाबा तो खुद ही अंतर्यामी है, बाबा को तो खुद ही मालूम है कि हम क्या मनोकामना लेके आए, और इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अवंतिका की नगरी में मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। उज्जैनी की नगरी में मजा आ रहा है। बिल्कुल, तो मनोकामना जरूर पूरी होगी, ऐसी श्रद्धा और विश्वास है भक्तों में। और मनोकामना अगर नहीं भी है तो कृपा बस कर दे भोले शंकर, ये मनोकामना लेकर भक्त पहुंचे हुए हैं। पवन जी, जरा ये बताइए कि क्या कुछ खास चढ़ावा भी चढ़ाया जाए, क्योंकि भोले बाबा को चढ़ाने के लिए धतूरा, बेलपत्र, बेल और दुग्धाभिषेक उनका कीजिए, लेकिन कई लोग होते हैं, कई चीजें आपको अवेलेबल नहीं होती हैं, कई बार आपका सामर्थ्य नहीं होता है, तो ऐसी कौन सी खास विधि है पूजा की जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फल इस खास दिन कमाएं? देखिए, महादेव की पूजा सबसे सरल पूजा पद्धतियों में से एक है। कुछ भी मत कीजिए, उत्तर की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय बिल्कुल डूब के तल्लीनता के साथ भी यदि कोई व्यक्ति करना शुरू कर दे तो वह पूजा प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल इतना सरल है, क्योंकि उनका रूप स्वयं भोले का रूप है। सब कुछ तज कर वह पूजा सब कुछ जीवन चलाते हैं। अपना भी जो पूरी सृष्टि का मालिक है वह कहाँ रहता है? पर्वत के ऊपर। उसकी अपनी धरती क्या है? वृक्ष, लताएं और भस्म को मल के अपने वस्त्र बना लेते जी बिल्कुल। और इसीलिए भोले बाबा नाम भी रखा गया है कि बहुत ही भोले हैं आप। सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ पहुंच जाइए और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया पवन जी इस खास ज्ञान के लिए जो कि आपने हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, कैसे भोले बाबा को प्रसन्न करें। साथ ही एहतियाब आपका शुक्रिया, प्रतिभा आपका शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाशिवरात्रि का महासंयोग है और आप भी भोले बाबा की श्रद्धा में लग जाइए और अपनी मनोकामना आज के दिन जरूर पूरी कर लीजिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों के लिए।